जय हिंद आप सभी को। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं कि हम सारा दिन अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और आउटपुट कुछ नहीं मिलता उस समय से, बर्बादी से। तो आज मैं भी थोड़ा उठने में लेट हो गया था। सुबह का वर्कआउट तो मैं अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं उठने के बाद 1.5 घंटा मैंने वर्कआउट किया है आज। उसके बाद अभी 11 बज चुके हैं। तो आज मैंने टारगेट फिक्स किया है, क्योंकि अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा। हम इतने अच्छे नहीं हैं, अभी ऐसे ही चलता रहे और सब चीज़ें समय पर हो जाएंगी। तो कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेंगी जब तक हम अंदर से हम जग ना जाएं कंप्लीटली। तो अनुशासन थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो सुबह का 1.5 घंटा वर्कआउट हो चुका है और मैंने सुबह वेट चेक किया तो मेरा वेट था 84 kg। तो आज टारगेट है कि शाम को मुझे वेइंग स्केल के ऊपर मुझे मेरा वेट 82 देखना है। तो उसके लिए थोड़ी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी और खाने पे थोड़ा सा नमक चीनी ये सब कम करना है, ताकि शाम को मैं 1-2 घंटा वर्कआउट कर सकूँ। तो टोटल टारगेट है मेरा आज 3-3.5 घंटा वर्कआउट करने का। 1.5 घंटा मैं सुबह कर चुका हूँ, तो शाम को 2 घंटा 1.5 घंटा डेफिनेटली आई विल डू। तो ये तो होगी शरीर से रिलेटेड बात है, क्योंकि एक आदमी को जीने के लिए शरीर तो चाहिए। स्ट्रॉन्ग शरीर होगा तो आप अपने मन को अच्छे से जान पाएंगे, उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। ये तो शरीर बहुत रुकावट बनता है। तो शरीर के लिए व्यायाम तो मैंने डिसाइड कर लिया 3 से 3.5 घंटा। अब मन के लिए अध्यात्म भी ज़रूरी है, और अध्यात्म शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए 3 घंटे अगर मैं एक्सरसाइज को दे रहा हूँ, तो मैंने डिसीजन लिया है कि 6 घंटे मैं अध्यात्म को दूँ। उसके लिए 6 घंटे मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, अपने अवलोकन करने पड़ेंगे, आचार्य प्रशांत की वीडियो देखनी पड़ेंगी और बहुत कुछ। लेकिन वो तो एक्स्ट्रा है, वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं। आज शाम को मेरा श्रीमद् भगवद गीता का एग्ज़ाम भी है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो वो सब करने के बावजूद भी तो मैंने डिसीजन लिया है कि सबसे पहले मैं आज 5 बुक्स है मेरे पास, इनको 1-1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा मैं दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता ये नई बुक खरीदी है, तो शुरुआत आज मैं इसकी करता हूँ। 1-1.5 घंटा मैं इसको पढ़ूँगा आत्मज्ञान के लिए, और फिर जानेंगे क्या कर्म करना है। अगला है, नेक्स्ट बुक रहेगी मेरी एक्सीलेंस, उत्कृष्टता। आर यू रेडी टू राइज? क्या आप ऊपर उठने के लिए तैयार हैं? तो ये बुक रहेगी, 1 घंटा ये बुक स्टडी करूँगा। आचार्य प्रशांत द्वारा रिटर्न है। आपको भी खरीदनी है तो आप आचार्य प्रशांत ऐप पर जाके खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सीलेंस के बाद निरालम उपनिषद। आपको नाम सुना होगा, उपनिषद क्या होते हैं नहीं पता हो तो आप जान लेना। उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद और वेदांत, इनका श्रुति से कैसे रिलेशन है, तो ये निरालम उपनिषद है। अगला है पैसा। पैसा जो हर आदमी की समस्या है, कितना पैसा हो, क्या हो, पैसे का क्या किया जाए। बहुत से आदमी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी मरे जा रहे हैं। इतना पैसा है लेकिन उनके पैरों में जिम जाने के लिए चप्पल है, पजामा पहन के वो जिम जा रहे हैं। और जिम तो दूसरी बात, उनको पता ही नहीं है जिम भी जाना है। साइकिल तक नहीं है चलाने के लिए, बहुत पैसे हैं। तो अपने पैसे का सदुपयोग जाने कहाँ करना है, और नहीं है तो कमाना भी पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, अपने आलस को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी है तो आपको काम ही नहीं मिलेगा। इतना पूरा देश चल रहा है कि नहीं, कुछ तो काम होगा आपके लायक। तो दूसरी बात है
काम ढूंढो, पैसा कमाओ, और पैसा आएगा तभी आप अपने ऊपर खर्च कर पाओगे, तभी बेहतर हो पाओगे। ठीक है, इच्छाएं आप सबकी बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। और वो पैसा आपको कहाँ से पता चलेगा, कैसे कमाना है, वो श्रीमद् भगवद गीता से पता चलेगा कि पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है। ये नहीं है कि गाय भैंस काटने लग गए हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बेचने लग गए हो, कुल्फ़ी बेचने लग गए हो। वो कोई कुल्फ़ी नहीं है जो आप खाते हो, जहर है वो। मोमोज बेचने की दुकान लगा दी, क्या धंधे हैं वो, पब्लिक को बर्बाद करने के तरीके हैं। तो ये आपको जानेगा पैसा का इतना और कैसे, और काम के बारे में आपको बताया जाएगा श्रीमद् भगवद गीता से। तो ये बुक चलेगी लंबी, एक घंटा तो पढ़ना है इसको, फिर अवलोकन करना है। फिर आ जाते हैं, 5वीं बुक है क्लाइमेट विद इन। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आज अभी देखो गर्मी कितनी, अभी 11 बजे हैं, 11:15 हुए हैं, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमें जानना होगा, हर आदमी तक इस बात को पहुंचाना होगा। क्लाइमेट बहुत ही बड़ी समस्या है। दूसरी जो समस्या है उनका बाप है क्लाइमेट। ठीक है, हमारे पास रोज़गार रहेगा, ठीक है, रोज़गार कहते हैं हम, लेकिन हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। हमारी जो गाड़ियां हैं उनके टायर फट जाएंगे, उनके इंजन सीज हो जाएंगे। जो जहाज़ उड़ रही हैं उनके अंदर इतना टर्बुलेंस हो जाए, क्योंकि उस वेदर के ऊपर वो बनाए नहीं गए, वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। अभी वो 60 डिग्री 70 डिग्री के ऊपर वो हमारे जहाज काम करें, कमर्शियल भी और फाइटर भी। और ये तो हमारी बात है जब हमारे पास घर है, शेल्टर है। उन जीवों की बात करो जो जीव बिल्कुल ही बाहर रहते हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, दाने नहीं है, पेड़ काट चुके हैं, वो कहाँ तो घोंसला बनाए, कहाँ रहें बताओ। कितने जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, ये हमें जानना पड़ेगा क्लाइमेट विद इन से। आज का संघर्ष ऐसा नहीं है कि भी आप अपने अपने जी के अपना जीवन काट लो, और अपने अपने जी के जीवन काट लो अलग बात है, लेकिन क्या खा रहे हो ये बहुत ही महत्व रखता है। ये किताब बताएगी क्या खा रहे हो, तो आपको कितना कार्बन इमिट कर रहे हो। बहुतों को बोला मुझे तो अंडे खाने की आदत है, अरे कितनी मुर्गियाँ तुम बर्बाद कर रहे हो रोज, हैं? कितनी प्रताड़ना के बाद वो अंडे आ रहे हैं। चिकन अच्छा लगता है, अरे हरामखोर, ये प्रकृति को बर्बाद कर दिया तुमने। चिकन अच्छा लगता है तुझे, बकरा अच्छा लगता है, भेड़ अच्छी लगती है, आदमी हो जानवर हो, बहुत सी चीज़ें हैं और खाने के लिए। फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, उनका सेवन कर लो। कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, फलाना अच्छा लगता है, क्या है ये, छोड़ दो ये सब। जहाँ पर मन किया वहाँ पर पॉलीथीन फेंक दिया, गार्बेज बना रखा है पूरे देश को। किसने? हमने ही। हमारी अंदर का जो सिस्टम है वो बहुत ही गंदा हो चुका है हमारा, हम बहुत ही दूषित हैं और बातें करते हैं हम बड़ी बड़ी। तो ये बताएगी हमें कैसे क्या खाना है, क्या पीना है, और उस खाने पीने का, कार्बन इमिशन का, पीने का, रहने का, सहने का सब बताएगी ये बुक आपको। नहीं है तो इसको खरीद लेना और जान लेना अभी हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम कैसा वेदर देके जा रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं। 5 साल 10 साल बाद ये रहने लायक जगह नहीं होगी। जो अमीर लोग हैं जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं, जिनके हम चुनाव देकर, वोट देकर चुन रहे हैं, उनसे कभी क्लाइमेट के बारे में कोई क्वेश्चन किया है क्या? क्या सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐप आई है क्लाइमेट से रिलेटेड, क्या उसको कभी शेयर और लाइक किया है? या फिर नाचने वाले कोई लाइक करते रहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण होने वाली है ये बुक। कृपया आप इस बुक को पढ़ें और जानें क्लाइमेट क्या है। ड्राई वेदर, ड्राई टेम्परेचर और वेट टेम्परेचर। तो आज इन सब के साथ संघर्ष होने वाला है। वीसी भी मिलेंगे हमें, एक्सीलेंस के बारे में पता चलेगा, पैसा, भगवत गीता, ये तो ज्ञान है।
और ये क्लाइमेट। तो वीडियो को देखिए और जानिए अपने जीवन को कैसे बदलें। 7-8 घंटा लिए हमें देना पड़ेगा भाई, पढ़ने के लिए, अपने शरीर के लिए, ठीक है। शरीर के लिए व्यायाम और मन के लिए अध्यात्म। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितना हम इसके ऊपर टिक पाते हैं। आज वादे तो कर चुके हैं, लेकिन कितना वादों पर टिक पाते हैं आज देखते हैं। ओके, थैंक यू।